हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे एसएल वर्सेस एएफजी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन यानी श्रीलंका अफगानिस्तान के बीच में वनडे इंटरनेशनल के बारे में। राइवलरी हो गई है तगड़ी क्योंकि अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया था वर्ल्ड कप में। दोस्तों मजेदार मैच होने वाला है, दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि मैच में मजा आने वाला है। काफी देर बाद आप कह सकते हो सब कॉन्टिनेंट टीम्स का वर्ल्ड कप के बाद अब जाके वनडे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहां आपको दिख रहे हैं ग्राउंड डायमेंशंस, बल्लेबाजी क्रम, ऑडियोज, गेम चेंजर्स, एवरीथिंग जो मैं लास्ट मिनट तक आपके लिए टेलीग्राम में भेजता हूं ताकि आप आए, फायदा उठाएं और विनिंग करके जाएं। इसके लिए आपको आ जाना एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। इससे आपको सब वीडियो नोटिफिकेशन आएंगी, यानी आप यहां सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड ऑल नोटिफिकेशन कर दें। ये ऑल नोटिफिकेशन बहुत लोग मिस कर देते हैं भाई। अगर ऑल नोटिफिकेशन करोगे तभी तो सबसे पहले वीडियो देखोगे और जो गिव अवेज आने वाले हैं सबसे पहले कमेंट करके विन करके जाओगे। अब दोस्तों पलेकाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं। श्रीलंका की जो ये विकेट है यहां पर आपको हमेशा रन्स देखने को मिलते हैं, प्लेंटी ऑफ रन्स होते हैं यहां पे। हालांकि जैसे जैसे विकेट यूज होती है स्पिन भी गेम में आता है, बट क्योंकि यहां पे अभी फ्रेश मैच है तो मेरे को लगता है आपको रन्स देखने को मिलेंगे। डिसेंट स्कोरिंग उम्मीद कर रहा हूं, कुछ ना कुछ बॉलर्स के लिए भी है और वही मैं आपको दर्शाना चाह रहा हूं पिछले 4 वनडेज के थ्रू। पिछले 4 वनडेज यहां पे जो हुए हैं उसमें से कुछ मैचेस एशिया कप में थे। नेपाल इंडिया के मैच आपको यहां देखने को मिल रहा है, इंडिया ने इजीली विन कर लिया था। बारिश आ गई थी मैच में, डीएलएस मेथड लगा था, फास्टर बॉलर्स का ज्यादा रोल रहा था। यहां 15 में 7 फास्ट 7 स्पिन 1 रन आउट या फास्ट और स्पिन के बीच में इक्वेलिटी रही थी। लो स्कोरिंग मैच था, बट भाई यहां पे कंपनसेशन हो गया। इन्हीं टीम्स का मैच अफगानिस्तान श्रीलंका का टोटल हाई स्कोरिंग मैच भाई, फुल ऑन हाई स्कोरिंग मैच। देन ये अफगानिस्तान श्रीलंका अगेन इन्हीं टीम्स का मैच, अगेन हाई स्कोरिंग मैच, यहां अफगानिस्तान विन किया था। तो भाई अफगानिस्तान ने पिछले कुछ हेड टू हेड्स में श्रीलंका को तंग किया है। यहां श्रीलंका, यहां अफगानिस्तान विन किया। ओवरऑल नंबर 57 में 29 फास्ट 23 स्पिन 5 रन आउट। अगर आप इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड देखो तो यहां पे स्पिन को ज्यादा विकेट, यहां फास्ट को, तो ये आपको दिखा रहा है मिक्स्ड चीजें। इट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन वेन्यू। पलेकाल में मुझे लगता है रन होने चाहिए, फास्ट स्पिन को दोनों को सपोर्ट रहता है, ज्यादा फर्क नहीं है। ओवरऑल आप बैलेंस टीम क्रिएट करो, हर चीज से मुझे इक्वालिटी दिख रही है, बट मैं रन्स की उम्मीद कर रहा हूं, स्पेशली अगर श्रीलंका बैट फर्स्ट कर जाए, क्योंकि अब राशिद खान भी नहीं है तो अफगानिस्तान का एक मेन बॉलर भी मिसिंग है। हालांकि हेड टू हेड नंबर्स आपको कुछ और ही बताएगा। पहले तो हम ये देख रहे हैं वेन्यू स्टैट्स, दिस टाइम हम पहले वेन्यू स्टैट्स देख रहे हैं। ये इस वेन्यू पे काफी प्लेयर खेले हैं ऑलरेडी, उनका रिकॉर्ड है। श्रीलंका के प्लेयर तो खेले ही हैं, अफगानिस्तान भी अभी खेली थी एशिया कप पे, सबका रिकॉर्ड मिलेगा। तो इस वेन्यू पे विद द बैट इब्राहिम जदरान 3 मैच में 278 रन है, इनके 2 शतक हैं, इनका स्पेशल रिकॉर्ड है। हालांकि फॉर्म बेस्ट नहीं रहा, बट फिर भी कह सकता हूं कि इनका रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे बढ़िया है, तो इनके आगे टिक लगा देते हैं। कुशाल मेंडिस के 17 मैच में 28 के एवरेज से 3 हाफ सेंचुरी है। निशंका की 9 मैच में 44 की एवरेज 4 हाफ सेंचुरी है, ब्रिलियंट रिकॉर्ड। असलंका की 58 की एवरेज 4 हाफ सेंचुरी, 8 बार बल्लेबाजी आई, उनमें से आधे टाइम हाफ सेंचुरी लगाई, तो इनका रिकॉर्ड ब्रिलियंट है। बाकी एवरेज में शाह और गुरबाज भी कम नहीं है। ये शाह की जो रिसेंट फॉर्म चल रही है ना, बेस्ट रिसेंट फॉर्म में रहमत शाह भी। एक टेस्ट मैच हुआ था श्रीलंका के सामने ही, उसमें दोनों इनिंग्स में उन्होंने स्कोर किए, दोनों इनिंग्स में हाफ सेंचुरी प्लस है। ठीक है, गुरबाज का भी 42 का एवरेज है, बाकी ओवरऑल नंबर आप देख सकते हो। अब बॉलिंग में कौन टॉप पे रहेगा वो आपको पता ही है। बॉलिंग में जनरली यहाँ पे टॉप पे स्पिनर रहेगा और वही आपको देखने को मिला। अकीला धनंजय 6 मैच में इस ग्राउंड पे 13 विकेट है, 5 में 8 करुणा रत्ने। अगेन स्पिनर तीक्ष्णा 9 में 8, चमीरा 7 में 6, दुष्यंत चमीरा, दुनीत वाले आगे 4 में 5, फजल हक 3 में 4, राशिद का नाम था लेकिन राशिद इंजर्ड है, गुलबदीन 3 में 3, मोहम्मद अबी 3 में 2 विकेट। सेम दिस वेरी वेन्यू दिस वेरी ग्राउंड पे। अब हेड टू हेड आ गए। 12 मैच में 7 श्रीलंका जीती, 4 अफगानिस्तान, 1 नो रिजल्ट। ये अफगानिस्तान ने श्रीलंका की नाक में दम किया था वर्ल्ड कप में। मिडल ऑर्डर ने क्या बाजी मारी थी अफगानिस्तान की, आइए स्कोरिंग देखते हैं। 241 यहां किया था श्रीलंका ने, अफगानिस्तान ने चेस किया था। अफगानिस्तान ने चेस किया अपने मिडल ऑर्डर की बदौलत। भाई हसमतुल्लाह शहीदी 58 नॉट आउट कैप्टन, रहमत शाह 62, अमर जाए 73 नॉट आउट 1 विकेट, इब्राहिम जदरान 39, फजल हक फरूकी 4 विकेट, मुजीब 2 विकेट। यहां पर निशंका 46, 39 मेंडिस, सदीरा 36, मधुशंका 2 विकेट। तो ओवरऑल इस वाले मैच में जो ये वाला मैच था फास्टर बॉलर्स का रोल रहा था, फजल हो जाए, मधुशंका लेफ्ट आर्म फास्ट और ब्रिलियंट बल्लेबाजी। अब नीचे वाले मैच में भी देखते हैं। कुशाल मेंडिस 92, निशंका 41, निशंका के यहां भी 46 थे। असलंका 36, वेला लागे 33 नॉट आउट और 2 विकेट, तीक्ष्णा 28 और 1 विकेट। नबी 65, शहीदी 59, ऊपर भी शहीदी के 58 नॉट आउट है। रहमत के ऊपर है 62, यहां 45, गुलबदीन नायब 22 और 4 विकेट। भाई बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था वो इनका। हालांकि जितना मुझे ये मैच याद आता है
ये एशिया कप का क्वालिफायर मैच था जिसमें नबी की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत टीम लास्ट तक गई थी, लेकिन ना देखो ओवर देखो सिर्फ 37 हुए। इतना टारगेट चेस करने के लिए इतनी जल्दी क्या थी अफगानिस्तान को, ये क्वालिफाई हो जाती है अगर ये ऑलमोस्ट 37.5 में मतलब या 38 ओवर में कुछ ऐसा था, अगर चेस करते 290 से ऊपर इनको मारते थे उतने टाइम में, बट ये 1-2 रन से चूक गए थे। मैच भी मैंने आपको याद करा दिया, एशिया कप में क्वालिफिकेशन सिनेरियो ऐसा था, जल्दी चेस करना था अफगानिस्तान को। अब ये आपको देखने को मिल रहा है हेड टू हेड रिकॉर्ड, ओवरऑल नंबर। अभी आपने देखे 12 मैचेस हुए हैं टीम में, ठीक है, जिसमें कुछ जीती है, 7 जीती है श्रीलंका, 4 अफगानिस्तान, 1 नो रिजल्ट। तो ये भाई वो सब मैचेस का डेटा आपको देखने को मिल रहा है। इसमें इब्राहिम का ही रिकॉर्ड बेस्ट है, हेड टू हेड में 62 का एवरेज है, उसके अलावा 60 या 50 के ऊपर भी कोई नहीं है। 2 शतक 2 अर्धशतक है। रहमत का अच्छा रिकॉर्ड है, 41 की एवरेज है, 5 हाफ सेंचुरी है, नियरली हाफ मैचेस में इन्होंने यहाँ पे हाफ सेंचुरी मारी है। निशंका के 8 मैच में 2 हाफ सेंचुरी है, मेंडिस के 10 मैच में 3, शहीदी के 10 मैच में 3, नबी का 1 हाफ सेंचुरी है, असलंका के 2 हाफ सेंचुरी है 6 मैचेस में। गुड प्लेयर है, 49 की एवरेज है, 62 के बाद इन्हीं की बेस्ट आ रही है। अच्छा, अब ओमरजाई की एवरेज जरूर 101 है। अब आप सोचोगे ओमरजाई की एवरेज 101 क्यों है? दरअसल इनकी एवरेज थी नहीं, इनकी एवरेज 30 के करीब थी। पिछले मैच में इन्होंने 71 नॉट आउट मार दिए। अब जब बंदा 70 मारता है ना, तो सीधा एवरेज को आगे ले गया, क्योंकि ये केवल एक ही बार आउट हुए हैं। नंबर्स में टेक्निकली मुझे देखोगे तो जदरान की एवरेज बेहतर दिख रही है। अब आप राउंड फिगर देखो तो वो शायद ओमरजाई की आई प्लीजिंग लगेगी, बट वो लॉजिक यही है कि वो सिर्फ एक बार ही आउट हुए हैं, 101 की उनकी एवरेज इसीलिए है। हसरंगा नॉट बैड, बाकी आप यहाँ देख ही रहे हो सबके नंबर्स। बॉलिंग पे हम आते हैं, मोहम्मद नबी 12 में 11, नायब 7 में 10, भाई अच्छी बॉलिंग करी है इन्होंने। फजलक 8 में 10, चमीरा 4 में 7, इंपॉर्टेंट है, वापसी कर रहे हैं। मुजीब 10 में 7, तीक्ष्णा 7 में 6, 3 में 4, फरीद अहमद मलिक, अकीला धनंजय 1 में 2, मधुशंका 1 में 2, ओमरजाई 3 में 2, वेललागे 2 में 2 और नूर अहमद 3 में 2। यार ये स्पिनर ज्यादा क्यों नहीं चले हेड टू हेड में, नाम नीचे क्यों आ रहे हैं? भाई देखो ये दोनों टीम्स जो है ना, ये स्पिन बहुत बढ़िया खेलती है। ये ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के आगे यही स्पिनर राशिद खान, वनीदो सरंगा भाई अनप्लेबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे ना अफगानिस्तान ने भाई अपने प्रैक्टिस मैचेस तक में, अपने वार्म अप में नेट्स में राशिद को खेला है। तो आप देखोगे इनके कुछ प्लेयर ऐसे हैं, जैसे आई थिंक आपको मैं दिखाऊंगा ना जब मैचअप, आप हैरान हो जाओगे, हसरंगा के आगे आउट भी नहीं हुए हैं वो। हालांकि फिर भी हसरंगा टॉप क्वालिटी प्लेयर है, बट ये आपको बता दिया कि भाई ये अफगानिस्तान को स्पिन खेलनी आती है, बढ़िया से बढ़िया स्पिनर को टैकल कर लेते हैं। अब अफगानिस्तान की बात ही कर रहे हैं तो पहले उन्हीं की करते हैं। अफगानिस्तान के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले खेलते दिखने वाले हैं, कई प्लेयर्स की जो फॉर्म में उसकी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको गुरबाज दिखेंगे, जिनका फॉर्म में सिर्फ 1 हाफ सेंचुरी है, थोड़ा उल्टा नीचा ही फॉर्म है, बहुत बढ़िया नहीं है। इकरम अली खिल इनके विकेट कीपर दूसरे, उनका फॉर्म ठीक ठाक है। अगर आप देखोगे ना 19 से पहले अच्छी नॉक्स हैं, बट ठीक ठाक है, कोई बहुत बढ़िया नहीं। रहमत शाह का फॉर्म अच्छा है, 52, 30, 62, 77, 36, तो इन पे टिक लगा देते हैं। शहीदी के 3 हाफ सेंचुरीज इकट्ठे आए थे, चलो ये 48 नॉट आउट को भी हाफ सेंचुरी ही मान लेते हैं, नॉट आउट ही थे। भाई इब्राहिम जदरान 129 नवाब, 39, 87 इनका भी अच्छा है। तो यार ये 3 खिलाड़ी आ रहे हैं फॉर्म में। रियाज हसन का डिसेंट फॉर्म है, खराब नहीं है, बट आई थिंक खेलेंगे नहीं। नबी का भी एवरेज ही फॉर्म है, बट ये बंदा बॉलिंग भी करता है, तो आपके लिए क्रूशल है। ओमरजाई की तगड़ी फॉर्म है, 97, 22, 31, 73, ये 73 बहुत क्रूशल था, ये 97 बहुत क्रूशल था। गुलबदीन नेब डिसेंट फॉर्म है, 22+4 विकेट भी आया है। ओवरऑल भाई ये प्लेयर्स जो इनके आगे मैंने आर लिखा है ना, ये रिजर्व्स में शामिल हैं, तो इनके खेलने के चांस कम है। फॉर्म आप रीड कर सकते हो। इवल बिलाल सामने रिजर्व्स में है। फॉर्म में आए हैं फरीद अहमद मलिक, अगर याद होगा इंडिया के सामने T20 जो लेटेस्ट मैच खेला था उसमें 3 विकेट थी। ये तो वनडे का फॉर्म है, आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। उसमें यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, संजू सैमसन को भी आउट किया था। विकेट भी बता दी, याद है, क्योंकि बॉलिंग स्पेशल थी, याद हो जाती है ऐसी बॉलिंग। नवीन जदरान डिसेंट है, लिस्टे में अच्छा फॉर्म निकाला है। बाकी भाई स्पिनर्स में नूर अहमद कमाल के खिलाड़ी हम सब जानते हैं, मुजीब की ऑफ ब्रेक बॉलिंग को हम सबने देखा है कहीं जगह पे। तो ये ओवरऑल नंबर आप याद रखोगे तो आपको टीम करने में थोड़ी आसानी होगी, कौन कितनी फॉर्म में आ रहा है। गुरबाज जदरान ओपनिंग पे आ रहे हैं, देन भाई इनका मिडिल ऑर्डर तगड़ा है। रहमत शाह, हसमतुल्ला शहीदी, ओमरजाई, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नेब, मुजीब एज ऑफ स्पिनर, नूर अहमद चाइनामैन, राशिद खान इंजर्ड है, फरीद अहमद मलिक और फजल फरूकी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स। अब देखो ओमरजाई कितने ओवर करेंगे, ये डिपेंड करता है कितने बॉलर खेल रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको 7 बॉलिंग ऑप्शंस दिखाए थे, क्योंकि भाई इसमें नबी, ओमरजाई और नैब, ठीक है, ये 3 मेन 4 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ आपको दिखेंगे। 7 बॉलिंग ऑप्शन हो गए। अगर यही 6 बॉलिंग ऑप्शन है तो भाई सीधा ओमरजाई आपके सीवीसी के ऑप्शन है। अब ये आप देख रहे हो उनके फुल स्टैट्स, जिसका आपको स्टैट्स देखने देख लो, कंपेयर आप कर सकते हो। कंपेयर तो करना इंपॉर्टेंट बात भी है। बाकी यहाँ मैं अब आपको बॉलिंग पे लेके चलता हूँ, फुल स्टैट्स आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसका आपको देखना है। मान लो आपको किसी का देखना है, मुजीब का 75 मैच में 236 रन है, 101 विकेट, ये आप देख सकते हो। ऐसी अगर आपको किसी बल्लेबाज का देखना है, वो भी बता देता हूँ। मेरे को लगता है बल्लेबाज में हमें देखना चाहिए रहमत शाह का।
भाई इनकी 26 में से 5 हाफ सेंचुरी, ध्यान रखना रहमत शाह की इसी टीम के आगे है, वो भी अच्छे नंबर्स हैं। टोटल 106 मैच, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है नबी के बाद। 102 इनिंग्स, 3589 रन, 36 एवरेज, 5 शतक, 26 अर्धशतक, 15 विकेट भी हैं। इस लिहाज से आप सबका रीड कर सकते हो, कोई भी आपको मिस नहीं होता दिख रहा। बात करते हैं श्रीलंका की, होम टीम है। टीम में भाई कुछ नए खिलाड़ी जुड़े हैं, इन्होंने अपने जो फॉर्मर कैप्टन थे दशुन शनाका, उनको कर दिया टाटा बाय बाय। बात करते हैं श्रीलंका के प्लेयर्स की, काफी अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं कुछ खिलाड़ी, कुछ नए सितारे हैं, तो मजा आएगा बात करने में। मेंडिस का फॉर्म अच्छा है, 66 नॉट आउट, 46-39, हालांकि वर्ल्ड कप के आते आते फॉर्म में थोड़ा डिप आया, बट प्लेयर बढ़िया है। समरा विक्रमा का एवरेज फॉर्म है, 2 40s आए हैं, 165 नॉट आउट। श्रीलंका के 2 शतक आए हैं हाल ही में, और लेफ्ट हैंडेड बैटर के तौर पे इनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, डिफरेंशियल भी हो सकते हैं श्रीलंका आपके लिए। निशंका का फॉर्म अच्छा है, 41, 46, 77, 54, 61, 55 रेगुलर फॉर्म में रहे हैं। अविष्का फर्नांडो का वनडे फॉर्म खराब है, लेकिन हाल ही में बांग्लादेश प्रीमियर लीग T20 में अच्छा खेले थे, एक 90 का भी नॉक आया था। शेवान डैनियल का एवरेज ही फॉर्म है, अगर टीम को लेफ्टी की जरूरत हुई तो खेल सकते हैं, आरची आगे की भी अगर जरूरत हुई एज लेफ्टी खेल सकते हैं। टीम में लेफ्ट हैंडर कम है, इसीलिए शेवान आरची आगे को लेके आए हैं। हसरंगा की फॉर्म को छोड़ो भाई, ये प्लेयर ऐसा है जो सबकी फॉर्म बिगाड़ देता है, इतना इंपॉर्टेंट है भाई। विकेटें देख लो तो आपको अंदाजा लग जाएगा क्या कर सकता है खिलाड़ी, 7-7 विकेटें निकाल सकता है, ऐसा खिलाड़ी है, तो हसरंगा को नहीं छोड़ सकते। करुणा रत्ने डिसेंट फॉर्म है, मीडियम पेस करते हैं। जनित लियानगे मीडियम पेस करते हैं, बल्ले से रन भी लगाते हैं, ये प्लेयर अच्छा है, अगर खेल जाए डिफरेंशियल हो सकता है। वेलालागे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बढ़िया बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, बॉलिंग से ज्यादा काम है। तीक्ष्ण ऑफ स्पिनर अकीला धनंजय की वापसी हो रही है, मजे की बात यह है ये थोड़ी ऑफ ब्रेक भी कर लेते हैं सेमी हाथ से, वैसे लेग स्पिनर है बट ये ऑफ ब्रेक भी डाल लेते हैं। चमीरा मधुशंका इनकी फॉर्म बेहतर रही है, ठीक है, और हेड टू हेड में भी बढ़िया है। और मधुशान देखोगे 0-1, तो इनकी थोड़ी सी फॉर्म ठीक ठाक ही रही है। नंबर स्टडी हमने कर लिए हैं फॉर्म के, फॉर्म में ज्यादा अफगानिस्तान प्लेयर्स लग रहे हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे इनकी बल्लेबाजी के बीच में आ गए हैं वनिदु हसरंगा, स्पेशल प्लेयर जो पहले मिसिंग थे वर्ल्ड कप में। यहां आप देखोगे प्रथुम निशंका, अविष्का फर्नांडो की ओपनिंग उम्मीद कर रहा हूं, देन कुशाल मेंडिस है, सदीर समर विक्रमा है, चरित असलंका। भाई इतने राइट हैंडर्स में ये बंदे की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। असलंका आपके ओपोनेंट की लंका लगा सकता है, लेफ्टी प्लेयर है, इन पे कोई ध्यान नहीं देगा, सबका ध्यान टॉप ऑर्डर पे जाता है, आप इन पे ध्यान दे सकते हो। असलंका स्पेशल प्लेयर है आज के मैच के। वनिदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, दुनीत वेलालागे, महीश तीक्ष्णा, चमीरा, मधुशंका, इनके पास भी 6 अच्छे बॉलिंग विकल्प हैं। जरूरत पड़ी तो भाई अच्छे खासे विकल्प के अलावा आपको देखने को पार्ट टाइम में असलंका भी मिल सकते हैं, बाकी वो जरूरत पड़ने के चांसेस कम हैं। नाउ आप इनके ओवरऑल स्टैट्स देख रहे हो, जिसका आपको रीड करना है कर लो। क्यों असलंका स्पेशल है आप एवरेज से अंदाजा लगा लो, 40.5 की एवरेज। अब देखो लियानगे के मैचेस 3 है, इसीलिए आपको एवरेज तगड़ी दिख रही है। ओवरऑल आपको श्रीलंका ही मुझे लगता है सबसे रिलायबल प्लेयर दिखते हैं इनकी टीम में। बॉलिंग में सबके नंबर्स आप देख सकते हो, विकेटों में 38 मैच में 55 विकेट है यहाँ तीक्ष्णा, 39 में 56 अकीला धनंजय। तो आप समझ रहे हो तीक्ष्णा के बराबरी की विकेटें करी है धनंजय ने, खेलते हैं तो खराब ऑप्शन नहीं है, लोग ध्यान कम देंगे। और इस वेन्यू पे टॉप विकेट टेकर अकीला धनंजय है वनडेज में, ठीक है, ध्यान रखना। अब हम मैचअप्स पे आ गए हैं, थोड़ी सी बात मैचअप की कर लेते हैं। भाई गुरबाज आउट हुए हैं हसरंगा के आगे, और खेले भी स्लो हैं, T20 में वनडे में दोनों में आउट हुए हैं, वनडे में एक बार 2 बार T20 में। ये जो प्लस के बाद का पोर्शन है ये T20 है। चमीरा ने आउट किया एक बार, मधुशंका ने 4 गेंद 0 रन एक बार आउट। T20 में करुणारत्ने और धनंजय ने, बट मेन जो काम है हसरंगा तंग कर रहे हैं, इवन मधुशंका स्टार्ट में तंग कर सकते हैं लेफ्ट आर्मर। इब्राहिम जजरान सबके आगे बढ़िया खेले हैं, नंबर्स अच्छे हैं। एक मधुशंका को देखो थोड़ा सा तंग कर रहे हैं, 15 गेंद 8 रन एक बार आउट, और T20 में भी एक बार। तो इनको अगर कोई तंग कर रहा है तो एकमात्र दिलशान मधुशंका ही आउट कर रहे हैं। रहमत शाह चमीरा के आगे आउट हो रहे हैं, बाकी नंबर अच्छे हैं। तीक्ष्णा के खेले भी काफी हैं, इसलिए एक बार आउट है, बट बाकी नंबर अच्छा है। अब मैं कह रहा था हसरंगा के आगे बढ़िया खेलने वाले कौन खिलाड़ी हैं। जदरान का रिकॉर्ड हसरंगा के आगे बढ़िया है, रहमत शाह का रिकॉर्ड हसरंगा के आगे बढ़िया है, ये आप देख सकते हो। तो ओवरऑल गुरबाज हसरंगा से, ये मधुशंका से, रहमत शाह चमीरा से, ये आपको देखने को मिल रहा है। अलग अलग प्लेयर ने अलग अलग प्लेयर को तंग किया है। शहीदी भाई एक बार वेलालागे पे, एक बार चमीरा पे आउट है। चमीरा में ज्यादा कहूंगा क्योंकि वेलालागे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आई थिंक शहीदी बिंग लेफ्ट हैंडर आप एक्सपेक्ट करोगे खेलने। मोहम्मद नबी चमीरा पे 2 बार आउट है, तीक्ष्णा हसरंगा पे दोनों फॉर्मेट T20 वनडे में एक बार, ओमरजाई तीक्ष्णा के आगे एक बार, वेलालागे के एक बार। ये तो फिर भी समझ में आता है क्योंकि वेलालागे वैसे तो वो स्लो विकेट थी जब ओमरजाई को डाल रहे थे, बट एटलीस्ट राइट हैंडर के आगे उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन काम आएगी। देन दोस्तों हम श्रीलंका के प्लेयर्स पे आते हैं। गुलबदीन नायब ने 2 बार निशंका को किया, फजल हक ने एक बार, ओमरजाई ने एक बार, नबी ने एक बार, लेकिन कोई बहुत बेस्ट मैचअप नहीं लग रहा। रीजन ये है कि भाई
काफी ज्यादा रन्स भी किया निशंका ने। मुजीब का देखो 96 में एक बार आउट है, ठीक है, ऑलमोस्ट 16 ओवर में, लेकिन 2 बार टी20 में किया है, तो मे भी मुजीब कह सकते हो, बट नॉट मच। इवन अविष्का टी20 ही खेले हैं, मुजीब, नूर, केस के आगे, सबके आगे एक बार आउट है, मे भी नूर कह सकते हो, इवन केस कह सकते हो। कुशाल मेंडिस मुजीब के आगे ये भी 2 बार आउट है, तो मुजीब का ही नाम दिख रहा है निशंका और मेंडिस के आगे, ठीक है। बाकी नबी के आगे ये 3 बार आउट है, 2 बार टी20, 1 बार वनडे। भाई ऑफ ब्रेक बॉलिंग तंग कर रही है कुशाल मेंडिस को, मैचअप में तो एडवांटेज होना चाहिए राइट हैंडर को। फजल हक ने भी आउट किया है, फरीद अहमद ने भी, तो मेंडिस सबके आगे थोड़ा आउट हुए हैं भाई। अब इनका प्लेयर ऐसा है भाई, जब ये चमकता है ना तो अलग लेवल चमक जाता है। समर विक्रमा एक बार नेप पे, 2 बार मुजीब पे, भाई ये मुजीब का नाम बार बार आ रहा है, ठीक है। चरित असलंका नबी के आगे नॉर्मल है, एक एक बार वनडे टी20, फजल के आगे एक एक बार वनडे टी20, नेब के आगे एक बार, मुजीब के आगे बढ़िया खेले हैं, वनडे में तो कभी आउट नहीं हुए, टी20 में एक बार हुआ है, नूर के आगे टी20 में। अब मैं मैचअप ना ऐसे लिखता हूं, अब देखो मान लो ये आज हम जो मैच कवर कर रहे हैं वनडे है, तो भाई ये आपको देखने को मिल गया वनडे का मैचअप, ठीक है। प्लस मैं डाल देता हूं भाई, प्लस के बाद ये डाल देता हूं टी20 में कितनी बार आउट किया है, क्योंकि भाई आपको दोनों लिमिटेड ओवर की नॉलेज हो जाती है। और यही अगर मैं ये टी20 कवर कर रहा होता तो पहले मैं टी20 लिखता हूँ, प्लस करके मैं वनडे की विकेटें लिख देता हूँ। ये मैंने आपको बता दिया, जो मैचअप मेरे देखते हैं उनको पता रहेगा। हसरंगा फजल हक के आगे आउट है, नूर के आगे 2 बार, भाई ये थोड़े फंसे हैं नूर के आगे, और मुजीब के आगे एक बार, नूर ने इनको तंग किया हसरंगा को। ओवरऑल नंबर आपने देख लिए हैं, चलिए टीम क्रिएट करने चलते हैं। दोस्तों टीम सेलेक्ट करने हम आ गए हैं, विकेट कीपिंग सेक्शन में शुरुआत करेंगे। दोनों ही अच्छे खिलाड़ी आपको देखने को मिल रहे हैं, गुरबाज और मेंडिस, दोनों ही ग्लव वर्क भी करेंगे, लेकिन दोनों की एक ही कमी भी है, लंबी इनिंग्स तो दोनों खेलते हैं, कमी है इनकंसिस्टेंट है। ऐसा भी होता है कि भाई 15 रन के अंदर ही आउट हो गए दोनों, कई बार ये हुआ है। तो आप किसी को ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप भी कर सकते हो, कंपल्शन नहीं है लेना, एक को जिसको आप रखना चाहते हो आप रखोगे ही। भाई कुशाल मेंडिस को मैंने पहली प्रेफरेंस दी है, जो कि 1 डाउन है एंड विकेट कीपिंग भी करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि सदीरा समर विक्रमा जो 2 डाउन पे हैं और विकेट कीपिंग भी कर गए, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ध्यान रखना। इकरम अली खिल खेलते हैं तो बहुत लोअर ऑर्डर में आएंगे, और इकरम अली खिल अगर खेलते हैं ये विकेट कीपिंग करते ही हैं, उस केस में फिर गुरबाज नहीं करते, ये चीज देख के चलना। मैंने आपको इन्फॉर्मेशन सब दे दी, बाकी अगर आपको ज्यादा नहीं सोचना तो टेलीग्राम का वेट करिए, मैं आपको बता दूंगा कौन विकेट कीपिंग करने वाला है, कौन खेल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन फिर भी जो लोग नॉलेज रखना चाहते हैं, जब भी गुरबाज और इकरम अली खिल खेलते हैं तो इकरम अली खिल ही विकेट कीपिंग करते हैं, 90% तो मैंने यही देखा है। अब गुरबाज को भी रख लोगे तो सेफ हो जाएगा, दोनों विकेट कीपर टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं, दोनों ही अच्छी विकेट कीपिंग भी करते हैं, कैचेस टर्म से काम आ सकते हैं, तो सेफ रहेगा अगर आप दोनों रख लो। ये रीजन से मैंने इनको भी ले लिया। अगर मुझे आगे ज्यादा प्लेयर रखने हुए तो मैं शायद गुरबाज को छोड़ दूंगा। अब बल्ले में भाई बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, नॉर्मली बल्लेबाजी सेक्शन अगर आप देखते हो, आप 2-3 प्लेयर ले लेते हो, आप 4 भी ले लेते हो कई बार, यहाँ पे ऐसे प्लेयर्स हैं आपको लेने का मन करेगा। इब्राहिम जदरान फॉर्म तगड़ा है, हेड टू हेड नंबर अच्छा है, टेस्ट मैच में भी अभी रिसेंट में एक सेकंड इनिंग्स में अच्छा करके आ रहे हैं, पहली इनिंग्स में 0, दूसरी में आई थिंक 90+ की हैं। देन असलंका, भाई इनका सिलेक्शन 73% है, मैं ये देख के हैरान हूँ। भाई लोगों को नॉलेज हो गई है, ये वो प्लेयर है जो 20% सिलेक्टेड होता था और काम का खिलाड़ी है, सेंचुरी मारता होता है, 2 सेंचुरी लगा चुके हैं पिछले 5 वनडे में, तो ये काम के खिलाड़ी हैं। प्रथम निशंका ओपनिंग पे रेगुलर बेस पे रन्स किए हैं। हसमतुल्ला शहीदी मिडल में आ रहे हैं, सिलेक्शन कम है बट भाई इन्होंने पिछले 2 हेड टू हेड में अच्छा मारा है, 50s लगा रहे हैं। रहमत शाह के नंबर बता दिए आपको, 5 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं श्रीलंका को। अविष्का फर्नांडो थोड़े से फॉर्म खराब है वनडे में, लेकिन टी20 बीपीएल में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में स्लो विकेट्स पे अच्छा करके आए। आराची आगे रियाज हसन, शेवॉन डैनियल का ज्यादा आपको ध्यान देने को नहीं कहूंगा, इसमें रियाज हसन का भी वैसे फॉर्म अच्छा है। तो भाई ये सेक्शन में ना मजेदार पिक्स हैं और डिफरेंशियल्स भी हैं। तो पहले तो मैं जा रहा हूँ इब्राहिम जदरान और निशंका के साथ, दोनों अपने अपनी टीम के ओपनर हैं। इन दोनों को एक प्रॉब्लम तंग करती है, स्पेशली निशंका को लेफ्ट आर्म फास्ट। इवन आप देखोगे जदरान का रिकॉर्ड अच्छा है, फंसे हैं तो मधुशंका के आगे, देन अगेन लेफ्ट आर्म फास्ट, तो भाई वहीं पे ये दोनों मार खा जाते हैं। अगर आपको लगा कि स्विंग कंडीशन है फिर आप इनको छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप लेके चलो, बेहतर है। असलंका मिडल में आएंगे, शहीदी मिडल में आएंगे, रहमत शाह 1 डाउन पे आएंगे, भाई बहुत तगड़ी फॉर्म में है। रहमत शाह ने अभी टेस्ट मैच जो हुआ है श्रीलंका के आगे, अकेले प्लेयर हैं अफगानिस्तान से जो दोनों इनिंग्स में चले थे, दोनों इनिंग्स में हाफ सेंचुरी आई है। तो रहमत और असलंका में मैं सोच रहा हूं फिलहाल के लिए, भाई मन मेरा रहमत साथ है बट असलंका में मुझे बहुत पसंद है, तो ये एकदम 50-50 कॉल है। फॉर द टाइमिंग मैं यहाँ असलंका को भी रख रहा हूँ, मैं रहमत को भी रख रहा हूँ। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं हमें कोई प्लेयर अगर लगा कम करना है तो किसको कम करना है, ठीक है। अब देखो भाई ये हसरंगा और उमरजाई, ये दोनों प्लेयर मेरी टीम में रहेंगे ही, और ये दोनों सीवीसी के भी प्राइम ऑप्शंस है, बेस्ट ऑप्शंस है दोनों। क्यों भाई, हसरंगा आपको 10 ओवर देते हैं, मानता हूं कि ये अफगानिस्तान जैसी टीम स्पिन बहुत बढ़िया खेलती है,
बाकी फिर भी ये प्लेयर का टैलेंट इतना अच्छा है, आपको बल्ले से भी काम दे देते हैं। हसरंगा हैज टू बी इन योर टीम। इस आईपीएल ऑक्शन की बेस्ट पिक मेरे हिसाब से बेस प्राइस पे 1.5 करोड़ के अमाउंट पे लिया गया वनीदु हसरंगा को सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा। और ये ध्यान रखना, हसरंगा काम के खिलाड़ी हैं, बट सनराइजर्स ऐसी फ्रेंचाइजी है, हो सकता है इनको बेंच पे बिठा के रखे। अगर उनका दिमाग हुआ तो ये खेलेंगे भी और जिताएंगे भी उनकी टीम को। अजमतुल्ला उमरजाई बहुत बढ़िया प्लेयर हैं। ओवर्स की श्योरिटी नहीं है, डिपेंड करेगा अफगानिस्तान 6 बॉलर के साथ जा रहा है या 7 बॉलिंग ऑप्शन से, बट इनकी बल्लेबाजी स्ट्रांग है, 4 से 5 ओवर भी रखते हैं। अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में लगातार अच्छा करके आए हैं। देन एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मोहम्मद नबी, ऑफ ब्रेक बॉलिंग एंड बल्लेबाजी, फॉर्म बेस्ट नहीं रहा लेकिन पिछले हेड टू हेड में 65 रन की नॉक भी आई थी, अच्छे प्लेयर हैं। गुलबदीन नायब, राइट आर्म मीडियम पेस एंड बल्लेबाजी, अगेन गुड प्लेयर है, विकेटें भी निकाल लेते हैं, पता नहीं लगता है इनका, स्विंग थोड़ी सी हुई तो विकेटें निकाल लेते हैं। वेल आगे लेफ्ट आर्म स्पिन, इन्होंने मुझे काफ़ी अच्छा जितवाया फैंटेसी में कई बार, इवन एलपीएल में लास्ट ईयर अच्छा जितवाया था। लेफ्ट आर्म स्पिन के साथ आपको कुछ ना कुछ बल्लेबाजी भी ऑफर करते हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। राइट आर्म मीडियम राइट हैंड बल्लेबाज आपको करुणारत्ने मिलते हैं। लियानगे आए हैं भाई, ऑलराउंडर हैं, टाइम आप टीम में ट्राई कर सकते हो। आप कह सकते हो कि करुणारत्ने और लियानगे का कंपटीशन है, कौन खेलेगा, 50-50। शहीदुल्लाह कमाल रिजर्व्स में है, वैसे अच्छे ऑलराउंडर है, बल्ले से ज़्यादा काम करते हैं। रहमानी भी अभी जो अब्दुल रहमान रहमानी है, ये भी आपको कहाँ दिखेंगे, रिजर्व्स में दिखेंगे आपको, तो रिजर्व प्लेयर के खेलने के चांसेस कम है। बॉलिंग में आपको मधुशंका, लेफ्ट आर्म फास्ट चाहिए ही चाहिए, फॉर्म में है, श्रीलंका के बेस्ट बॉलर रहे थे वर्ल्ड कप में। तीक्ष्णा आपको ऑफ ब्रेक करते दिखते हैं, मुजीब आपको ऑफ ब्रेक करते दिखते हैं। फजलक फरूकी अभी एमिरेट्स की टीम से खेल रहे थे, जो हम कवर कर रहे थे ना यूएई T20 लीग, वहां रेगुलर बेसिस पे विकेटें निकाल रहे थे। देन नूर अहमद है, चाइनामैन गेंदबाज। दुष्यंत चमीरा राइट आर्म फास्ट की वापसी हो रही है। फरेद मलिक जो इंडिया के सामने T20 खेले थे, यशस्वी जायसवाल, सैमसन और पहली गेंद में विराट कोहली को भी आउट किया था, तो भाई इनका नाम तब काफी हो गया था, वर्ल्ड लीग्स में भी इनको लेने लगे हैं। केज अहमद लेग स्पिनर है, प्रमोद मधुशांत पेसर है, बट ध्यान कम दूंगा मैं। धनंजय डिफरेंशियल हो सकते हैं, खेल गए तो इस वेन्यू के टॉप विकेट टेकर हैं भाई। ये लेग स्पिनर है मेन, बट ये बीच में ना ऑफ ब्रेक भी डाल जाते हैं, तो वेरिएशन अच्छी है। शरीफुद्दीन अशरफ आई थिंक रिजर्व्स में, वैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आई डोंट रिमेंबर शॉर्टली, मैंने रिजर्व्स का लिस्ट दिया था वीडियो में। यहाँ जदरान है पेसर, और बिलाल सामी तो रिजर्व्स में है, ये भी फास्ट बॉलर हैं। तो हमने सब ऑप्शंस देख लिए भाई। मेरे को इसमें ना बेस्ट ऑप्शंस जो लग रही है, मेरे को फजलक फरूकी का 50-50 है यार वैसे इस मैच में, बट ग्राउंड मुझे लग रहा है थोड़ा सा लेफ्ट आर्म फास्ट को एड दे दिया ना स्टार्ट में तो काम कर जाएंगे। फिर भी फिलहाल जो मेरे फेवरेट है इनमें नूर अहमद, उनको मैं ले रहा हूँ, चाइनामैन बॉलर, और श्रीलंका के तीक्ष्णा को ले रहा हूँ। अब ये दोस्तों मेरी टीम बनती है भाई, मैं अपनी टीम से क्या सेटिस्फाइड हूँ, मैं सेटिस्फाइड तो हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि यार एक प्लेयर को हटा के मैं एक बॉलर एक्स्ट्रा ऐड कर लूँ। अब कहानी यही आती है मुझे, मैंने ना ये टीम सोची हुई थी दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से मैंने टीम बनाई है अपनी, मैं चाहता हूँ आप मेरे तरीके से सोचो ताकि आप अपना डिसीजन ले पाओ। मुझे मुश्किल आ रही है ये 6 खिलाड़ी में मैं किसको ड्रॉप करूं ताकि मैं एक एक्स्ट्रा बॉलर अपनी टीम में डालूं। तो मेरे पास पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ असलंका का, दूसरा आ रहा है रहमत शाह का, तीसरा आ रहा है गुरबाज का। ये 3 ऑप्शन में मैं सोच रहा हूं, और थोड़ा रिस्क लेते हुए अभी मैं दोस्तों रहमत शाह को छोड़ रहा हूं, जो कि बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि भाई सिलेक्शन भले ही 18% दिख रहा है, बट आप सिलेक्शन मत देखो, ये उनके लिए है जो स्टैट्स के बेस पे टीम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, और स्टैट्स में रहमत शाह टॉप खिलाड़ी हैं। तो बॉलिंग पे मुजीब, फारूकी, चमीरा, ये सब ऑप्शंस है। मैं थोड़ा सा यार भाई फेवर कर रहा हूँ यहाँ श्रीलंका को, होम टीम है, प्लस आई थिंक फेवरेट टू विन है, तो भाई मैंने ऐसी कुछ टीम कर दी है, मैंने चमीरा को भी डाल दिया है। अब सीवीसी में तो भाई मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हूँ, कैप्टनसी तो मेरी हसरंगा को है, वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन ओमरजाई हैं और उनको मैंने किया भी है, बट वाइस कैप्टनसी में आप मे बी मधुशंका या मे बी किसी बल्लेबाज साथ भी जा सकते हो। फिलहाल मेरे कैप्टन हसरंगा, वाइस कैप्टनसी उमरजाई है। टीम आपके सामने मेरी हाजिर है, लेकिन आप करेंगे अपने हिसाब से चेंज जो करना चाहें। टेलीग्राम लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें। अगली वीडियो में मिलता हूँ।